सितंबर 2023 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली शहर में कुंभारे फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के मुखिया शंकर कुंभारे अपनी वाइफ विजया, छोटे बेटे रोशन और उसकी वाइफ संघमित्रा के साथ रहा करते थे। कुंभारे फैमिली वॉज वेरी रेप्यूटेड अपने एरिया में और उनके रिलेशंस भी अपने नेबर्स के साथ काफी अच्छे थे। लेकिन एक दिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर शंकर और विजया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों को नागपुर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली 26 तारीख को शंकर और 27 तारीख को विजया की डेथ हो जाती है। इन दोनों की ऐसे अचानक डेथ होना सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी कोई बीमारी नहीं थी। सब लोगों ने इनकी उम्र को एक फैक्टर मानते हुए इस सब से उभरने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन बाद ही इस फैमिली के 3 और लोगों की मौत हो गई। क्या ये डेथ्स होना नॉर्मल था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए समझते हैं इस केस में। So without wasting any time, let's unravel the case of the Kumbhare family. शंकर और विजया कुंभारे अपनी लाइफ बहुत ही आराम और शांति के साथ जी रहे थे, बिकॉज उनके चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी और वो चारों अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड थे। उनका बड़ा बेटा सागर दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और उनकी एक बेटी कोमल दूसरे गांव गधेरी में रहा करती थी। ऑन द अदर हैंड उनकी दूसरी बेटी वर्षा और उनका छोटा बेटा रोशन सेम शहर में रहा करते थे। शंकर और विजया अपने छोटे बेटे रोशन और बहू संघमित्रा के साथ अपने गढ़चिरौली वाले घर में रहा करते थे। लोगों की नजरों में कुंभारे फैमिली की एक बहुत अच्छी इमेज थी और देखने में भी ऐसा ही लगता था कि इन सब के बीच में आपस में बहुत प्यार है। लेकिन कई बार रियल में फैमिलीज के रिश्ते वैसे नहीं होते जैसा कि वो समाज में दिखा रहे होते हैं। विद दैट बीइंग सेड, इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे चलकर केस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मूविंग ऑन टू 20 सितंबर, सुबह सोकर उठने के बाद शंकर और विजया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन दोनों को बहुत तेज बुखार था, लोअर बैक में पेन हो रहा था और उन दोनों के होंठ काले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में अहेरी तहसील के लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन वहां उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और लोकल हॉस्पिटल होने की वजह से वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। शाम होते होते इन दोनों को चंद्रपुरा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इस हॉस्पिटल में एक दिन तो इन दोनों की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई, लेकिन अचानक रात में इन दोनों की तबीयत फिर से खराब होनी शुरू हो गई, जिसके बाद इन दोनों को नागपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। बट सैडली ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी 26 सितंबर को शंकर और उसके अगले ही दिन विजया की डेथ हो गई। इस सब से कुंभारे फैमिली और इवन उनके नेबर्स भी शॉक में थे, क्योंकि एक तो इन दोनों की डेथ ऐसे अचानक हुई और उससे भी बड़ी बात, इन दोनों को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। बट नो वन वॉज अवेयर कि अभी चीजें और भी ज्यादा खराब होने वाली हैं। गढ़चिरौली में शंकर और विजया के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होने लगी। उनका बड़ा बेटा सागर और दोनों लड़कियां वर्षा और कोमल भी वहां आए हुए थे, जिसके बाद इन सब ने मिलकर शंकर और विजया का अंतिम संस्कार किया। लेकिन इन दोनों की 13वीं के अगले ही दिन रोशन, कोमल और वर्षा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एंड लेट मी टेल यू, इन तीनों को भी वही सिम्टम्स थे जो कि शंकर और विजया को थे। इन्हें भी तेज बुखार और लोअर बैक में पेन हो रहा था। डॉक्टर्स के कई दिन के इलाज के बाद भी 8 अक्टूबर को कोमल, 14 अक्टूबर को वर्षा और 15 अक्टूबर को रोशन कुंभारे की डेथ हो जाती है। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन, किसी भी परिवार में किसी एक इंसान की भी डेथ हो जाती है तो लोग उसी से ओवरकम नहीं कर पाते, और इस फैमिली में तो 20 दिन के अंदर 5 लोगों की डेथ हो चुकी थी और जिसका रीजन भी किसी को पता नहीं था। अब पूरे गांव में मातम पसर चुका था और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हुआ। इस सब के बीच गांव में अफवाहें भी फैलने लगी दैट कुंभारे फैमिली के लोगों को कोई बीमारी थी, जो कि एक दूसरे से इन सब के बीच में फैली, जिसके बाद लोग भी डर के मारे किसी के भी लास्ट राइट्स में शामिल नहीं हुए। बट एज आई सेड, ये सारी सिर्फ अफवाहें थी जो कि लोगों ने ही आपस में फैलाई थी। कुछ दिन बाद ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई गई, लेकिन जब तक पुलिस कुछ ढूंढ पाती, शंकर और विजया के बड़े बेटे सागर, उनके ड्राइवर राकेश और एक और रिलेटिव की भी तबीयत पिछले 5 लोगों की तरह खराब होने लगी और इन तीनों को इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। While they were admitted to the hospital,
पुलिस सबूत तलाशने के लिए कुंभारे फैमिली के घर पहुंची, जहां उन्हें एक फैमिली मेंबर पर शक होना शुरू हुआ, बिकॉज उस फैमिली में वही एक मेंबर था जो कि बीमार नहीं पड़ा था और उसके चेहरे पर भी दुख या टेंशन नहीं नजर आ रही थी। और वो मेंबर थी शंकर के छोटे बेटे रोशन की पत्नी संघमित्रा कुंभारे, जो कि शंकर और विजया के साथ ही रहा करती थी। पुलिस ने कुछ दिन तक संघमित्रा की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया और उससे एक ही सवाल बार बार पूछा, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि संघमित्रा बार बार अपने बयान बदल रही थी। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई और उनका शक यकीन में बदल गया। संघमित्रा वॉज अ यूनिवर्सिटी टॉपर इन BSc एग्रीकल्चर और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। उसी सेम कॉलेज में रोशन कुंभारे भी पढ़ा करता था एंड दे बोथ यूज्ड टू डेट ईच अदर। ग्रेजुएशन के बाद संघमित्रा और ज्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन रोशन के कहने पर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर 2020 में रोशन कुंभारे से शादी कर ली। इनिशियल कुछ मंथ्स में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये खबर आई कि संघमित्रा के फादर ने सुसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर संघमित्रा को सदमा लगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके ससुराल वालों ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया और इवन रोशन भी संघमित्रा के साथ अक्सर मारपीट किया करता था। नाउ लुक, संघमित्रा ने अपना पूरा फ्यूचर सिर्फ रोशन के कहने पर बर्बाद कर दिया था और इस सब की वजह से उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया था। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि संघमित्रा गुस्से से भरी हुई थी। इस सब के बीच संघमित्रा को पता चला कि उसकी सास यानी विजया के भाई के साथ कुंभारे फैमिली का किसी पुश्तैनी जमीन को लेके काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा है और जिसकी वजह से इन दोनों फैमिलीज के बीच में मारपीट भी हुई थी। गुस्से से भरी हुई संघमित्रा अपने सब्र की सीमा भूल चुकी थी, जिसके बाद वो रोजा रामटेके से मिलने गई। रोजा रामटेके उसके पति रोशन कुंभारे की मामी थी और उसकी सास विजया की भाई की पत्नी। इन दोनों ने मिलकर कुंभारे फैमिली के सभी लोगों को मारने का प्लान बनाया एंड एज आई सेड, संघमित्रा BSc टॉपर थी तो उसके केमिकल्स की नॉलेज बहुत अच्छी थी। जिसके बाद संघमित्रा और रोजा रामटेके तेलंगाना गए और वहां से थैलियम केमिकल लेकर आए, जो कि जनरली मिलना मुश्किल होता है। थैलियम केमिकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके से स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और अगर इसे पानी या खाने में मिलाकर दिया जाए तो इसे बॉडी में डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। संघमित्रा को ये बात अच्छे से पता थी, तो उसने 19 तारीख की रात को शंकर और विजया के खाने में ये केमिकल मिला दिया, जिसके कुछ दिन बाद ही इन दोनों की डेथ हो गई। और यही सेम केमिकल उसने अपने पति रोशन, उसके बड़े भाई सागर और उसकी दोनों बहनों कोमल और वर्षा के खाने में मिला दिया, जिसे खाने के बाद रोशन, कोमल और वर्षा की भी डेथ हो गई। लेकिन उनका बड़ा भाई सागर ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया। संघमित्रा के बयान के बाद पुलिस ने उसे और रोजा रामटेके को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अभी जेल में हैं और ये केस अभी हॉल्ट पर है। इवन दो संघमित्रा का गुस्सा जस्टिफाइड था, लेकिन किसी की जान लेना कभी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड, रोजा रामटेके ने संघमित्रा का साथ सिर्फ वो पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए दिया था। सिर्फ गुस्से और लालच की वजह से एक फैमिली के 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इसी के साथ ये केस भी यहीं खत्म होता है। If you are interested in watching true crime documentaries, please subscribe to this channel. I'll see you guys next week unraveling another case. This is me, Sachin Negi, signing off.